हम बात कर रहे हैं पिशाच योग की। पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये योग क्या है और ये क्यों बनता है। जो जिस किसी के ऊपर भी अपनी दृष्टि डाल देता है तो उसने देवताओं तक को नहीं बख्शा है, तो हम इंसान तो क्या चीज। अगर हम हमारी लैंग्वेज में बात करें, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की भाषा में जी, तो एक तरीके से गैस का दानव है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स डरते हैं और डराते भी हैं कि शनि से बचकर रहिए, क्योंकि ये किसी के हाथ नहीं चढ़ते। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कहेंगे हमारा गुरु खराब हो रहा है, क्या करें, वो आपको बहुत सारे उपाय देंगे, डराएंगे नहीं, कहेंगे कोई बात नहीं, आप ये करिए, पुखराज पहन लीजिए, सुनहला पहन लीजिए, कुछ नहीं है तो सुनहले के शिवलिंग की पूजा कर लीजिए, आपका गुरु बृहस्पति अपने आप सही होने। हल्दी डाल के नहा लीजिए, हल्दी डाल के नहा लीजिए, तुलसी जी में आप हल्दी डालना चालू कर दीजिए, बहुत सारे अनेक उपाय, केले की पूजा कर लीजिए, गाय को रोटी खिलाना चालू कर दीजिए। लेकिन जब बात आती है शनि की, तो शनि के उपाय बताते हुए भी डर लगता है। शनि के उपाय बताने से पहले वो 10 बार ये चेक करते हैं कि क्या ये उपाय इस व्यक्ति को लगेगा भी कि नहीं लगेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि इतनी खतरनाक है कि वो ये नहीं देखेंगे कि आपने आज 10 किलो जाके दाल किसी को दान में दे दी, नहीं, वो ये देखेंगे कि तुमने पिछले अपने कर्मों में कितने पुण्य किए थे। एक दिन के पुण्य की काउंटिंग नहीं है, ये वो नहीं है कि हम इंडिपेंडेंस डे पर खड़े हो गए और हमने उस दिन जी अपना एक स्टेटस लगा दिया तो हम भारतीय हैं, और उस दिन हमने जो है तिरंगा 3 रंग के कपड़े पहन लिए, तिरंगे को हमने सिर पे विराजमान कर लिया तो आज ही हम भारतीय हैं। उसके बाद हमारे अंदर वो कहीं आता नहीं है कि हमारे अंदर भारतीयों वाले कोई गुण है ना। उसके बाद भारत माता किसी को याद नहीं आती 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा। तो शनि उस चीज में दंडनीय है कि 2 दिन याद करोगे तो क्या माँ को 2 दिन याद किया जाता है, माँ की 365 दिन पूजा की जाती है, ठीक। तो शनि वो ग्रह है। राहु भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, भ्रम फैलाते हैं, इल्यूजन फैलाते हैं। राहु आपके जीवन में दिखाते कुछ और है, चलाते कुछ और है। अच्छा, राहु आपको रातों रात सपने दिखा देते, कल तो मेरा अपना प्राइवेट जेट होगा, मैं तो अपने प्राइवेट जेट में घूमूंगा, और जैसे ही सुबह हुई राहु आपको वैसी असलियत में छोड़ जाते हैं कि वो प्राइवेट जेट छोड़िए साहब, आपके पास साइकिल भी नहीं है, 2 पहिए पे, अपने ही 2 पहिए पे आपको चलना है, 2 पैरों पे। तो ये राहु है। जब ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो एक अंधकार कहलाते हैं और एक भ्रम कहलाते हैं, एक साथ आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे उजाला होगा ईश्वर, कैसे आपकी सहायता करेंगे, कैसे आपके जीवन में आपको तरक्की देंगे, वृद्धि देंगे, आपकी लव रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे, आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक कैसे चीजों को वो प्रगति कर पाएंगे, आपके घर में कैसे बच्चे संस्कारी हो पाएंगे। तो ये एक ऐसा योग बने, हालांकि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की कि ये बहुत ड्यूरेशन लंबी नहीं है। अच्छा, ये मुश्किल से मुश्किल हमारे साथ में 30-35 दिन का ही इनका प्रभाव रहेगा। तो 29 मार्च से ज्यादा 15 मई तक। अच्छा, देखिए, इस पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। इंसान जब पूजा करता है ना, तो उस समय वो ये देखता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, ये उसकी सोच होती है, विचार होता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं। लेकिन वहीं जब आप कोई कुकर्म कर रहे होते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर आपको देख रहे हैं। जब आप कोई पुण्य करते हैं तो आप ये देखते हैं कि मेरा ये पुण्य जो है वो ईश्वर को ही समर्पित हो रहा है। जब पाप करते हैं तो क्यों नहीं सोचते कि ये पाप भी तो ईश्वर को ही समर्पित हो रहा है। सही बात है ना। हम जब सत्य बोलते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम ईश्वर के करीब चले गए। हम जब झूठ बोलते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि अब भी तो हम ईश्वर के करीब चले गए। तो हमारी बहुत सारी चीजें हमारी अपनी विचारधाराओं पे काम करती है। और राहु आपके सिर पर बैठा हुआ वो नाग है, आपके सिर पर तांडव करने वाला वो कालिया नाग है जो आपकी बुद्धि को ही भ्रमित कर देता है। राहु ग्रस्त व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके बुद्धि जो है वो हमेशा भ्रमित रहती है, वो सही डिसीजंस नहीं ले पाते, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी चीजें खराब कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा विलासता के प्रति ललायत हो जाते हैं। अट्रैक्शन किन चीजों के लिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, ऐशो आराम, बढ़िया खाना, 5 स्टार होटल, ये चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं। जमीन से छूट जाते हैं ना, आपका जो सर है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो अपनी जीवन की गति है, वो कहाँ आप ले जा रहे हैं, सीधा रॉकेट लगा के दूसरे ग्रह पर। तो राहु आपके सिर पे बैठा हुआ वो नाग है जो आपकी सद्बुद्धि को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है, जकड़ लेता है। तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। नशे के पात्र ऐसे ही लोग होते हैं, नशे के आदि ऐसे ही लोग होते हैं। जुआ, सट्टा, गलत धंधे, चोरी चकारी, ये सारे काम वही लोग करते हैं जिनके ऊपर राहु का विशेष प्रभाव होता है। मारधाड़, जितने माफिया वाले हैं, ये सब क्या है, ये राहु के ही उसमें चल रहे हैं। तो राहु आपको एक बेवजह का पावर दे देता है। हम किसी के आगे नहीं हारेंगे, मैं है राहु, अहंकार है राहु, ठीक है। तो राहु आपकी बुद्धि भ्रमित कर रहा है। और अब वहां पर आ गए शनिदेव, जो थोड़ा बहुत आपके अपने दिन भर के कुछ तो पुण्य इंसान करता ही है, ऐसा थोड़ा ना 24 घंटे में सिर्फ पाप ही पाप करता है, कुछ तो पुण्य करता ही है। एक आदि तो अच्छे कर्म कर ही देता है। कुछ नहीं तो आपके घर में काम वाली काम करने आ रही है, आप उसी को पैसे दे रहे हैं महीने के, यही आपका एक पुण्य हो गया कि किसी का घर चल रहा है आपकी वजह से। आपका अगर ड्राइवर है, आप उसको ही पैसे दे रहे हैं, तो चलिए किसी का घर, किसी के बच्चे पल रहे हैं आपकी वजह से। थोड़ा पुण्य तो है, इतना तो नहीं लेकिन थोड़ा तो है। अब जब शनि यहाँ आ गए तो अभी तक राहु जो भी कर रहे थे अपने
दिखा रहे थे उत्पीड़न और सारी चीजें आपको दे रहे थे तांडव कर करके। अब शनि ने आके कहा कि इतने से पुण्य से काम नहीं चलेगा, तो अब क्या होगा, अब आपको पुण्य की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब आपका पुण्य आपको इंटू 10,000 करना पड़ेगा, तब मैं एक गिनूंगा। अच्छा, टास्क बड़ा है। टास्क बड़ा है, अब सोच बड़ी है। अब इस पर देखिए, मैंने अभी तक बोला नहीं है, लेकिन आज आपके पॉडकास्ट पर बोल रही हूँ। ये वो समय है जो बहुत सारे रोडपतियों को करोड़पति बनाएगा। अरे वाह, मैंने कहा था ना, आउट ऑफ वे आप बताएंगे कुछ। लेकिन बहुत सारे आसमान पे बैठे लोगों को नीचे भी गिराएगा। अब जरूरत है गुरु की, यहाँ जरूरत है विवेक की, यहाँ जरूरत है पढ़ाई की, यहाँ जरूरत है सत्कर्मों की, यहाँ जरूरत है संस्कारों की। अगर आप इन चीजों को पकड़कर अपने साथ चलते हैं, यानी कि आप अच्छी एडवाइस लेके चलते हैं, आपके बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके घर में कोई और माता पिता तुल्य लोग हैं, मैं तो कहती हूँ अगर आपको अच्छी एडवाइस मिल रही है तो छोटों को बड़ा मानने में क्या बुराई है, मान लेना चाहिए। यहाँ पर खास करके पुरुषों को सलाह लेनी चाहिए अपने घर की स्त्रियों से। तो पिशाच योग, तो पिशाच योग एक ऐसा योग आने वाला है जिसमें इंसान की बुद्धि भ्रमित होने वाली है। लोग फ्रॉड की तरफ ज्यादा जाएंगे, इस पीरियड में फ्रॉड्स बहुत होने लगेंगे। अच्छा। लोग आपको गलत डायरेक्शन दिखाने लगेंगे, आपके डिसीजंस जो है वो खराब होने लगेंगे। तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने जो आपके घर में योग्य लोग हैं उनसे बैठ के डिस्कस करिए, उनके द्वारा राय लीजिए। और जिस स्त्री को आप पागल या बेवकूफ या जो भी समझते हैं वो हमेशा आपका भला ही चाहती है, तो ये एक बहुत अच्छी एडवाइस देनी। और इसका एक कारण भी बताऊंगी आपको एस्ट्रोलॉजी की, उससे कि आपके घर की जो स्त्री होती है उसको हम ये मानते हैं कि वो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र है। और शुक्र कौन है? राहु के गुरु, चेले हैं राहु उनके। तो अगर आप गुरु से राय लेंगे तो चेले की कहाँ चलेगी? ठीक बात है। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी समझिए आप। मैं केवल ऐसी हवा में बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपने बोला कि हवा में कम बात करती हैं, तो मैं थोड़ा लॉजिक भी समझा रही हूँ आपको। तो अपने घर की स्त्रियों से राय लीजिए। बेशक उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी, लेकिन उनकी सिक्स सेंस बहुत काम करती है। पुरुष के पास 9 द्वार होते हैं तो स्त्री के पास 10 द्वार होते हैं साहब। अच्छा जी। और उनकी इंट्यूशन पावर, चाहे वो एक सिंपल गृहिणी क्यों नहीं है, हमारी मम्मी दादी नानी, मेरे ख्याल से उन्होंने 5th भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज भी उनकी वाणियां इतनी सिद्ध होती हैं कि अगर उन्होंने कह दिया ना बेटा ऐसा मत कर, वो सही में सही हो जाता है। और मैं कहती हूँ मेरी 36 साल की एस्ट्रोलॉजी एक साइड रखी रह जाती है और मेरी माँ की निकली वाणी मेरे लिए सिद्ध हो जाती है। अच्छा। तो उनकी बात आप मानिए। लीगल जो भी आपको लगता है कि आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं लोग, वो एडवाइस लेकर काम करिए। किसी के भी बहकावे में काम मत करिए, विश्वास में। ये धोखे ही धोखे मिलने का समय है। अच्छा। किसी पर भी भरोसा करके काम मत करिए, प्रैक्टिकल हो जाइए। नया काम ना करें या फिर जो पिछला भी कर रहे थे वहां भी भरोसा ना अलर्ट करें? हो जाइए। अच्छा। अलर्ट हो जाइए। अगर पिछला भी कर रहे हैं और आपकी लापरवाहियां हैं, कमियां हैं कि आपने उनको अभी तक पूरी तरीके से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी हैं, तो रखिए। ओके। हवा में मत जाइए। किसी भी चीज को केवल हाँ आज कर लेंगे कल कर लेंगे, टालिए मत। शनि है, आलस ही देता है। आज करे सो काल कर, काल करे सो अब। ये वाली स्थिति कभी वो आने नहीं देता। वो कहता है आज करे जो कल करेंगे, कल करेंगे जो वो परसों करेंगे, परसों करेंगे वो कभी नहीं करेंगे। ये शनि है। तो आपको शनि को समझना पड़ेगा और शनि को समझ के ही आपको राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने जीवन में पुण्यों को बढ़ा लीजिए।